सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केंद्र सरकार ने साल 2021 से 22 के रबी सीजन के 6 रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा की है। गौरतलब है कि भारत में रबी फसलें उन कृषि फसलों को कहा जाता है जिन्हें सर्दी में बोया जाता है और बसंत में काट लिया जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों आदि की फसलें आती हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सूरजमुखी, अलसी और सरसों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। हालांकि साल 2020 से 21 के मुकाबले बढ़ाई गई कीमतों के मुकाबले ये बढ़ोतरी कम मानी जा रही है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महज 6% की बढ़त की गई, जो पिछले 11 सालों में की गई सबसे कम बढ़ोतरी है। MSP में की गई वृद्धि इस सिद्धांत पर आधारित है कि पूरे भारत में उत्पादन की लागत का 1.5 गुना MSP होनी चाहिए, जैसा कि संघीय बजट 2018 से 19 में घोषणा की गई थी। MSP में बढ़ोतरी का ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं। नए कृषि सुधार से दिक्कतें। किसानों ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 विधेयकों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन 3 बिलों में पहला है किसानों से संबंधित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक संवर्धन और सुविधा प्रदान करना 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और तीसरा है आवश्यक वस्तु संरक्षण विधेयक संशोधन 2020। संक्षिप्त में समझें तो इन विधेयकों का मकसद कृषि व्यापार में सरकार का दखल खत्म करके ऐसे व्यापारिक क्षेत्रों का गठन करना है जो बिचौलियों से मुक्त हो और जिन पर किसी भी तरह का सरकारी कर न लगे। किसानों की माने तो नई व्यवस्था में निजी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कृषि उत्पादों के दाम बाजार के जरिए तय किए जाएंगे और सरकारी दखल खत्म होने से कंपनियां किसानों को दाम कम करने के लिए मजबूर करेंगी। कई ऐसी फसलें जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद का वजूद नहीं है, वहां किसानों की उपज का दाम लगातार गिरा है। सरकारी दखल के बगैर कई नकदी फसलें जैसे कपास के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। खेती में लागत दाम बढ़ने के बावजूद किसानों को बाजार से अपनी उपज के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार का दखल खत्म होना और बाजार का कीमतें निर्धारित करना किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। चलिए एक नजर में समझते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वो वैल्यू है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसकी सिफारिश पर कुछ फसलों के बुआई सत्र से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इससे किसानों को ये सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार उन्हें तय मूल्य देगी। इसके जरिए सरकार उनका नुकसान कम करने की कोशिश करती है।
हालांकि सभी सरकारें किसानों को इसका लाभ नहीं देती। इस वक्त बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे बुरा हाल है, जहां किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि महज 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी 94% किसान मार्केट पर डिपेंड हैं। एमएसपी तय करने का आधार कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। वो कुछ बातों को ध्यान में रखकर दाम तय किया जाता है, जैसे उत्पाद की लागत क्या है, फसल में लगने वाली चीजों के दाम में कितना बदलाव आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख, मांग और आपूर्ति की स्थिति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियां कैसी हैं, ये सभी कुछ। फसल लागत निकालने के फॉर्मूले। A2 किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वो कैश में हो या किसी वस्तु की शक्ल में। बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च यहाँ जोड़ा जाता है। A2+FL इसमें A2 के अलावा परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत का मेहनताना भी जोड़ा जाता है। C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, ये लागत A2+FL के ऊपर होती है। लागत जानने का ये फॉर्मूला किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें उस जमीन की कीमत भी जोड़ी जाती है जिसमें फसल उगाई गई। इसमें जमीन का किराया व जमीन तथा खेती बाड़ी के काम में लगाई गई स्थायी पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। इसमें कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि भारत में खाद्यान्नों, दलहनी और तिलहनी फसलों और नकदी फसलों की बुआई के मुख्यतः 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और ग्रीष्म। इसमें रबी सीजन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कुल कृषि उत्पादन में आधी हिस्सेदारी रबी सीजन की होती है।